नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका है भारत भारत संसाधन एवं उद्योग। भारत संसाधन एवं उद्योग। देखिए इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी कंप्लीट चैप्टर 1 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो समझ जाइए इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ही सभी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है, वे वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन। अगर आपसे पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं तो वे वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव जीवन में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं मानव जीवन में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गए, मृदा हो गया, हवा हो गया, भूमि हो गया, ये सब क्या होते हैं? संसाधन। क्या होते हैं? संसाधन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन माने जैसे सजीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए ये सभी क्या होता है? जैव संसाधन। अजैव संसाधन जैसे ईंट, पत्थर, बालू, सोना, चांदी, सब क्या है? अजैव संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन को हम पुनः वस्तु को उपयोग कर सकते हैं, यानी वे वस्तुएं नवीकरणीय। नवीकरणीय माने क्या होता है? नया। नवीकरणीय माने नया, यानी जो रोज बनते हैं, जैसे पवन हुआ, जल हुआ, सूर्य है, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन, इसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, इसे पुनः उपयोग में हम नहीं ला सकते, है ना जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिस पर केवल राष्ट्र का अधिकार होता है। वे संसाधन जिस पर केवल क्या होता है? राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हॉस्पिटल हो गए, इसरो हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब राष्ट्र का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पे अंतर्राष्ट्रीय केवल संस्था का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन है, वैसा संसाधन जिस पे केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको क्या होता है? अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, इंटरनेशनल। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। किसी देश की तट रेखा 2 किलोमीटर नेक्स्ट पॉइंट है किसी देश की तट रेखा 2 NM होना होगा, यहाँ पे 200 NM की दूरी तक के क्षेत्र को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संसार के सबसे कीमती संसाधन खनिज होता है। संसार के सबसे कीमती संसाधन क्या होता है? खनिज होता है ना जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट हम देखते हैं सुंदरलाल बहुगुण का संबंध चिपको आंदोलन से था। सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किससे था? तो चिपको आंदोलन से था। किससे था? तो चिपको आंदोलन से था। नेक्स्ट पॉइंट है चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड राज्य से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस को मनाए जाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 से हुआ, है ना। कोयला अनवीकरणीय संसाधन। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति संसाधन। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति संसाधन। तट रेखा से 200 NM के क्षेत्र को अपवार्जक क्षेत्र कहते हैं। ये सब डबल हो गया। डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र को संपदा निहित है। चलिए यहाँ से हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन को क्या करें? परिभाषित कीजिए। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कलम, कपड़ा, भोजन, etc बहुत कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संभावी असंचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में हो सके उसे संभावी संसाधन कहते हैं ना जी। संचित संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग तकनीकी के आधार पर किया जाता है उसे संचित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित संसाधन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका है, किंतु संसाधन का उपयोग अविवेकपूर्ण करना हमें भविष्य में इसकी बहुत बड़ा कुपरिणाम देखने को मिल सकता है।
इसलिए संसाधन के संरक्षण कर हमें उपयोग करना चाहिए, यानी संसाधन के विवेकपूर्ण हमें उपयोग करना चाहिए। पॉइंट है, संसाधन को हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन को हम विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की बहुत बड़ा भूमिका है। तकनीकी का उपयोग कर हम एक दिन में पोखरा खोद सकते हैं, पवन बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं इत्यादि।